DGISPR का एक स्टेटमेंट आया हुआ है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। पहले स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ सबूत और हकायक आपको बताता हूं। DGISPR फरमाते हैं कि फौज को सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं है। नंबर एक, फौज को सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं है। डिग्गी वाला वाकया याद है आपको? चुप चुप कर GHQ में लोग जाते थे, मुलाकातें करते थे। आज वो सियासतदान अपने मुंह से बताते हैं कि हम बाजुआ से जाकर मिलते थे ना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तब भी DGISPR यही कहते थे कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं, हम सियासत कर ही नहीं रहे। लेकिन उस वक्त भी फौजी अफसरान सियासतदानों से मिल रहे होते थे और लगातार मिल रहे होते थे। तो सियासतदानों से तो बातचीत आप कर रहे थे। आज जनरल बाजवा खुद गवाही दे रहा है, आज फैद हमीद इसी चक्कर में अंदर हुआ है, आज बहुत सारे और सियासतदान गवाही दे रहे हैं। फजलुर रहमान ने गवाही दी है, PMLN के लोगों ने गवाही दी है, मोहम्मद जुबैर ने गवाही दी है, और बहुत सारे लोग हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, उन सब गवाहियां दे रहे हैं कि जनाब फौज पूरी तरह से सियासत में इन्वॉल्व है। DGISPR कहते हैं फौज को सियासी जमातों से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ फौज ने जितनी सियासी जमातों से बातचीत की है, इतनी बातचीत तो आपस में सियासी जमातों ने नहीं की। फिर वो कहते हैं कि हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाज़ेह हैं, ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें, मुसल्लह अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। भाई यही तो रोला है कि मुसल्लह अफवाज को सियासत से निकाला जाए। फौजी क़यादत का कोई काम नहीं है कि सियासत के ऊपर काम करे। यानी यहां पे तो आर्मी चीफ के बैनर और पोस्टर लगा के एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। अभी जिमनी इलेक्शन हुआ वहां पे सियालकोट में, वो इलेक्शन लड़ाई इस बुनियाद के ऊपर है कि जनाब हमने आर्मी चीफ की फोटोज लगाई हुई हैं और जाली तरीके से वो इलेक्शन जितवा भी दिया उस कैंडिडेट को जिसके साथ आर्मी चीफ की फोटो लगी हुई थी। तो फौज को सियासत में मुलव्विस कौन कर रहा है? ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जनाब यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, फौज और हुकूमत मिलकर सियासत कर रहे हैं, हम मिलकर जो है एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, निजाम और रियासत मिलकर चला रहे हैं, तो ये एक हाइब्रिड निजाम है, इसमें फौज फैसले कर रही है। DGISPR कह रहे हैं जी हम नहीं कर रहे। वजीर दिफा जो DGISPR का बॉस है वो ये कहता है कि नहीं फौज पूरी तरह इन्वॉल्व, वो ये कहता है जनरल बाजवा पूरी तरह इन्वॉल्व था, वो ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है और इमरान खान को हम नहीं छोड़ेंगे। ये गुजरा अपने मुंह से कहते हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की गवाहियां पूरी हुकूमत दे रही है, सारे के सारे टाउट्स दे रहे हैं, लेकिन जो मुलाजिम है सरकारी DGISPR वो फरमाते हैं कि नहीं फौज सियासत में मुलव्विस नहीं है और ना हमें मुलव्विस किया जाए। भाई ये हुकूमत आपका बॉस कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि आप इन्वॉल्व हैं सियासत में, आपके जर्नल सियासत में इन्वॉल्व हैं, या तो उन्हें पकड़ के आप सजा दें जो इन्वॉल्व हैं। जनरल बाजवा के बारे में वो दिन रात कस्में खा रहा है कि वो हमें धमकियां भी देता था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इतनी सियासत हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजवा ने उस एक साल के अंदर की है। ये ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा आपका कह रहा है और आप उसके अंडर काम करते हैं, आप उसके वो आपका बॉस है, वो ये कह रहा है और आप ये कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं करते सियासत में, कोई किरदारदार नहीं करते। जाके ख्वाजा आसिफ से कोई सबूत मांग लें आप।